ये शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस के बाकी क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 1660 रुपए में दो पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ होता है तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने में दोनों पंखे कितने में खरीदे? 1600 सॉरी 2160 में, 2160 रुपए में। लाभ कितने का हो रहा है? पहले पंखे का 15% लाभ पर और सेकंड पंखा कितने में बेच रहा है? 9% लाभ पर, सॉरी 9% हानि पर। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0% का। तीन तिया नौ, तीन पंजे 15, दोनों को जोड़ो कितना आया? 8। हमारा कितना है? 2160 अपॉन 8। फर्स्ट पंखे का प्राइस 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचा? 8 सत्ते 56, 2 70 का, तो 2 70 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 7 8। पहला पंखा 810 रुपए का और दूसरा पंखा कितने का है? 5 इंटू 7 पंजे 35 के 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350। यही आंसर है। पहला पंखा 210 का 810 का था, दूसरा 1350 का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदकर 4.50 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे दिए गए तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, करते हैं। कितने का? खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 4.50। कितने का लॉस हो रहा है दोनों में? 0.5। 10% हानि। ठीक है। 5 रुपए का लेके आए, 4.5 का बेच रहे हैं, तो कितने की हानि? 50 पैसे की। 5 पर 50 पैसे की हानि, कितने? 10% की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गलत बार्ड का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?
ठीक है, करते हैं। ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कितने का रहा है 10 का लाभ प्लस बेचते समय 10 का लाभ और खरीदते समय भी 10 का लाभ। ठीक है, एक की 1 से गुणा करेंगे, एक 10 और 10 20 प्लस 1 कितना आ गया 21%। इसका ये कह रहे हैं ये कैसा है a प्लस b प्लस ए बी इंटू 100, ये इस तरीके से आया। ठीक है, और दूसरा तरीका जो मैं खुद अपने तरीके से करता हूं तो वो है 100 कितना लाभ कमा रहे हैं खरीदते समय और बेचते समय 10 का, ठीक है 110 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, 11 11 ही गुणा करेंगे तो 121। 100 की वस्तु कितने बेचना है 121 में, कितने का फायदा 21%। यही आंसर है। कोई सा तरीका कर सकते हैं, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आएगा यही आंसर। ठीक है, वो खरीदते समय भी 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है ए ने बी को 4060 रुपए में 19% हानि पर टैप कार्ड बेचा। ए ने बी को 19% हानि पे बेचा ना, कितने का 4060 रुपए में बेच दिया। तो बी ने सी को टैप कार्ड उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ होता है। तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसका क्रय मूल्य आया 19% में तो 81। चार आया 860 में बेचा, 100 रुपए की वस्तु लेकर आया 81 में। हम कह रहे हैं 81 को कह रहे हैं नहीं भी इतने दिए, ए बराबर कितना आ गया 60, तो 100 बराबर 6000। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, कितना घाटा कर रहा 1140 के घाटे से दे दिया बी को। अब बी कह रहा है 17% लाभ, तो ये बी ने बेचा 7000 7020। कितना फायदा हुआ इसमें 6। ठीक है, कितना 1020 दोनों को जोड़ लो।
लाभ कमाया उसने 2160 रुपए। बी ने कितना कमाया लाभ 2160 और ये कह रहे हैं प्रतिशत में लाभ बताइए। इधर करते हैं बी का लाभ कितना है 2160 कितने का कमाया 4846 तो ये आएगा 3 3 8 24 3 3 3 3 6 9 चौक 36 और 9 ने 81 400/9 ये आ गया 44 सही चौक 36 4 9 चौक 36 9% लाभ। ठीक है 44 सही 4/9% लाभ कमाया किसने बी ने। देखो एक बार और ए ने 19% हानि पर बेच दिया बी को 4860 रुपए में। ये 100 रुपए की वस्तु लगा है 81 पर हम कह रहे हैं 81 को कह रहे हैं इतने में तो कितना है 60 1 बराबर 60 100 बराबर 6000 का लेकर आया कितने का फायदा घाटे से दिया 1140 किसने को फायदा बी को। ठीक है इसे 70% लाभ पर बेच दिया इसने मतलब 70% लाभ होता है एक तो एक इसमें कितना कमाया एक है 20 टोटल उसको कितना हुआ 2160 रुपए का लाभ हुआ कितने पे 4800 कितना लाभ कमाया 2160 रुपए। ठीक 2160 लाख कमाया कितने पे 4860 पे निकाला ये आ गया 444 सही 4.9%। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कई क्वेश्चन करा दिए सिंपल है 5% लाभ तो 100 पे 5% 105 ठीक है किसी किसी गुणा 441 4 कम 4 ना जानेगा 0.25 ठीक कितना लाभ हुआ 10.25% लाभ। ठीक है यही आंसर है। वो देखो 5% बेचते समय खरीदते समय लाभ कमा रहे हैं 5% बेचते उस समय 105 फिर 105 में कितना परसेंट 5% लाभ तो 105 इनटू। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीकों से कर सकते हैं पहले मैंने बताया वो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विक्रेता बिक्री कर को 3 सही 1/2 से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है तो इसमें एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8400 8,400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। कर दें पहले सही कर लो इन्हें
3 सही 1/2%। और दूसरा कितना कर रहा है घटाकर? 3 सही 1/3। 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3। एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम ले लिया? 6। 3 दूनी 6 7 तिया 21 माइनस 3 दूनी 6 1/6। ठीक है, अब 1/6 बराबर कितना है? 8400। ठीक, और अंकित मूल्य परसेंटेज के लिए 100। प्रतिशत के लिए यहाँ आ गया 100 600। ठीक, अब ये क्या हुआ? डबल जीरो कहां से आ गया? 100। ये प्रतिशत वाला 100 आ गया। ये हमेशा नीचे ही आता है ना, इसलिए। ठीक है, बढ़ाया 600। ₹14 यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचता है। मतलब कपड़ा कितना आया? 100%। 40% लाभ पर आधे को बेच रहा है। ठीक है, 50 को 40% लाभ पर। ₹70 में। ठीक है, कितना आता है? 50%। अब 50% का आधा 40% हानि पर बेचता है। इसका आधा मतलब 25। 40% हानि पे। पंद्रह रुपए में बेचता है तथा शेष कपड़े को क्रय मूल्य पे बेचता है। ठीक है, अब वो गया तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? कितने का बेच दिया? जोड़ो, 70 15 85 और 25 110। हम कह रहे हैं 110 का लाभ देगा था क्रय मूल्य 100 रुपए और बिक्री मूल्य कितने का? 110 का। कितने का लाभ? 10 का। 10%। यही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है। यदि उसकी महीने महीने में उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रही तो उसका लागत ज्ञात करें। ठीक है, कितना परसेंट चाहता है वो सेल्समैन?
सेल्स कितना परसेंट लाभ चाहता है? 13%। ठीक है, कितने की हुई है इनकम? 100 रुपए की वस्तु लेकर आया और वो चाहता 13% लाभ। 113 की, हम कह रहे हैं 113 की, वो कह रही है 7,91,000। तो काटो कितनी बार है? 7 बार। तो उसका लाभ 13 इंटू 7। हजार 13 सत्ते 91, 91,000 का लाभ। कुल कितने बेचे उसे? 7,91,000 का। बुक कह रहे 7,91,000 का, हम कह रहा 13%, 113 बन गया। तो 1 बराबर 7,000, 13 इंटू 7,000, 91,000 का लाभ हुआ। ठीक है, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।